नहीं है। सर भी हमारे साथ बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं सुनील जरियाल, जिला अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला चंबा। मैडम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहता हूं और सारे विधायकों से पूछना चाहता हूं कि अभी उन्होंने कहा कि हमारे पास बजट की कमी है। मैं ये पूछना चाहता हूं 15/5/2003 से लेकर 2022 तक कर्मचारियों की पेंशन बंद की गई, तो उस पेंशन के बदले जो पैसा बचा वो कहाँ है? वो फंड कहाँ है? जो ये कहते हैं कि पेंशन जो थी वो बर्डन था और वो पैसा जो 2003 में इन्होंने बंद की थी वो पैसा कहाँ है? दूसरी विकास भी तो हुआ है, उसमें भी तो पैसा लगा। देखिए, विकास तो कितना हुआ है उसका जवाब तो अब जनता देगी, क्योंकि विकास कितना हुआ है वो विकास बहुतों का हुआ है और उसका विकास हम अब दिखाएंगे विकास कैसे होता है। मैंने मार्च में 3 मार्च को चौड़ा मैदान से कहा था कि अगर कर्मचारियों ने खुला आंदोलन कर दिया तो 68 के गोड्डे लगेंगे। 3 के लग चुके हैं उपचुनाव में और चौथा उसमें लग गया है आपका सांसद का। और ये जो आप रोष देख रहे हैं ना जी, ये रोष ऐसा नहीं है। हमें अपनी ओल्ड पेंशन से मतलब है, हमारे परिवारों से मतलब है। पार्टीवाद कोई नहीं देखेगा और ये इनको दिख चुका है धर्मशाला में भी 11 दिसंबर को। और अगर ये चाहते हैं कि 1 लाख के 1 लाख कर्मचारी शिमला पहुंचे तो वो भी आएंगे, क्योंकि सर युवा कर्मचारी है आप और आपके पास और भी बेहतरीन तरीके होंगे कि इसको किया जाए। क्या लगता है कि आपके द्वारा, युवाओं के द्वारा क्या कुछ खास कदम जो है वो इसके लिए उठाए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले ये वार्ता के लिए तैयार हों। जो सरकार 4 साल में वार्ता के लिए समय नहीं दे पाएगी, आप विकास की बात कर रहे हैं, तो आज आपको क्या समय नहीं मिला बात करने के लिए? मैडम जी देखिए, बातचीत करने का ज्ञापन देने से बात नहीं होती है। कमेटी गठन की अधिसूचना 11 दिसंबर को इन्होंने अधिसूचना निकाली थी कि कमेटी गठित की जाएगी। जो सरकार 1.5 महीना गुजर जाने के बाद एक कमेटी तक नहीं बना पा रही है, आप मान सकते हैं वो विकास करेगी? आप मान सकते हैं वो सरकार कर्मचारी हितैषी है या जनता की हितैषी है? एक काम को करने के लिए इतनी बड़ी मशीनरी दी गई है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं एक लेटर निकालने के लिए। सिर्फ उसमें क्या है कि उस कमेटी में आपने जिला प्रधानों के और स्टेट के मेंबर के नाम लिखने हैं और कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स आपने उसमें डालने हैं जो टेबल टॉक के लिए आगे आए। असली बात मनास जी ने भी कहा कि अगर हमारी तनख्वाह से कुछ रेवेन्यू जनरेट करके कुछ अगर अल्टरनेट निकलता है ओल्ड पेंशन का, तो हम वो उसके लिए भी तैयार हैं, हम फंड जनरेशन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन पहले सरकार तो कदम बढ़ाए। जी सर, आपके नजरिए से ये मांगे जो है किस तरह से पूरी हो सकती है या फिर कैसे इन समस्याओं का समाधान हो सकता है? देखिए, विल पावर चाहिए। अभी हम लोगों ने एक RTI लगाई थी जो NSDL कंपनी है, उसमें इंटरेस्ट डाल के लगभग 7,700 करोड़ रुपया जो है वो उस कंपनी के पास पड़ा है। और उस पैसे को अगर ये प्रदेश सरकार वापस लाती है तो उसमें से लगभग 2900 करोड़ रुपया जो है वो है कर्मचारियों का, वो जाएगा कर्मचारियों के खाते में, और बाकी जो 4500 से 4600 करोड़ रुपया है वो आएगा गवर्नमेंट के खाते में। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वो पैसा कंपनियों को क्यों लुटाया जा रहा है जब कर्मचारी चाह रहा है कि वो पैसा वापस आए? क्या ये कर्मचारियों को आप पूछें वो पैसा वापस लाने के लिए ये तैयार हैं? हम सभी चाहते हैं कि वो पैसा वापस आए, फिर सरकार क्यों पीछे हट रही है? जब कर्मचारी का पैसा है, कर्मचारी चाह रहा है कि वो वापस आए, AG में आए। और उसमें जो 4500 करोड़ रुपया मैं बता रहा हूं, जो एग्जैक्ट फिगर है RTI के माध्यम से भी ली गई है, उस पैसे को अगर सरकार लेती है तो जो माननीय जयराम ठाकुर जी ने विधानसभा सत्र में 10 दिसंबर को जवाब दिया था कि ओल्ड पेंशन को शुरू करने के लिए 2000 करोड़ रुपया चाहिए और आवर्ती जो प्रति वर्ष जो है 500 करोड़ रुपया चाहिए, तो 2500 करोड़ रुपए की कुल जरूरत है। और पैसा कितना फंसा हुआ है? 4500 करोड़। अगर उस 4500 करोड़ को कंपनी से वापस लाया जाता है तो 2500 करोड़ में पेंशन का प्रावधान करें और बाकी जो बचता है आपका 2000 करोड़, उसमें से अगले 4 सालों के लिए पेंशन का प्रोविजन है। साथ में जो 14% पैसा है जो गवर्नमेंट लगा रही है, 14% जो गवर्नमेंट अपना शेयर दे रही है, उसको भी उस फंड में जनरेट करे जो कि 700 करोड़ सालाना बनता है। तो उस 700 करोड़ से भी गवर्नमेंट 500 करोड़ में पेंशन देके 200 करोड़ से क्या है वो आपका फंड विकास के लिए लगा सकती है। बाकी हम लोग बार्गेनिंग के लिए तैयार है, लेकिन सरकार तो तैयार हो, सरकार तो तैयार हो, ये बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। सर, ऐसे में भाजपा के कितने समर्थन में है या आपको लगता है दोबारा से इस तरह से अगर चलता रहा तो भाजपा दोबारा आएगी? देखिए, मैं हूं एक आशावादी व्यक्ति और जब तक हम लोगों ने आंदोलन पहले भी लड़े हैं, पहला आंदोलन नहीं है। सरकार ये ना सोचे कि ये बच्चे हैं, हमने आंदोलन बहुत लड़े हैं। मैं ये लिख के अभी बोलता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हम माननीय जयराम ठाकुर जी से ही पेंशन लेंगे। अब ये सोचें कि ये कैसे देंगे, हंस के देंगे कि रो के देंगे।
लेकिन पेंशन तो हम इनसे ही लेके रहेंगे। बजट आ रहा है, बजट प्रोविजन करें। हम लोग साफ शब्दों में कह चुके हैं कि बजट की कोई कमी नहीं है। तो ये अगर रोके देते हैं इनकी इच्छा, हंस के देते हैं इनकी इच्छा, मिशन रिपीट करना है तो हम साथ देंगे, लेकिन बिना पेंशन के मिशन रिपीट संभव नहीं है। ये मान लें, ये मान लें। 68-0 होगा, ये मैं आपको आज बोल रहा हूँ। आपके चैनल में रिकॉर्ड कर ले इसको, क्योंकि कर्मचारी तो रुष्ट हैं। देखिए, बेरोजगार रुष्ट है, कर्मचारी रुष्ट है, करुणा मालिक रुष्ट है, आंगनबाड़ी रुष्ट है, एसएमसी रुष्ट है। एक कैटेगरी बता दे प्रदेश में जो इनसे खुश है। पुलिस इनसे रुष्ट है। वो तो खुश किसको किया इन्होंने, किसको कर रहे हैं खुश? अपने आप को। पुलिस का तो कार्यकाल अभी बढ़ा दिया उन्होंने। और देखिए वो कितना बढ़ाया, वो जवान भी बिना पेंशन के हैं, वो जवान भी बिना पेंशन के हैं। और यकीन मानिए, मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन कर्मचारी खुले आंदोलन पे आ गए ना जी, इतिहास बनते हैं। रूस की क्रांति भी आई थी, सबने देखा है, अंग्रेज भी बाहर गए हैं। तो अभी तो ये आप मान के चलें कि हम लोग सरकार के विरोध में नहीं है। सबसे पहले कहा है हमने, विरोध में नहीं है। हम चाहते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही ओल्ड पेंशन बहाल करें। हम लोग वार्ता के लिए तैयार हैं, ये वार्ता के लिए समय दें और जल्द दें। देखिए वार्ता, अब भूख हमें अभी लगी है, आप 2 दिन के बाद डिनर के लिए बुलाएंगे, क्या हाल होगा? या तो व्यक्ति मर जाएगा या तो उसकी फिर इच्छा ही नहीं रहेगी। तो ओल्ड पेंशन तो हम लेके रहेंगे, ये तय है, लेकिन कब देते हैं ये इन पे डिपेंड कर। मेरा यहाँ से खुला न्योता है मुख्यमंत्री महोदय जी को कि आप 2 से 4 दिनों में, जैसे अभी अंदर ने कहा था कि मैं 2 दिनों में शिमला जाके सीएस महोदय को बोलूंगा कमेटी भी निकालें और साथ में 2009 की सूचना भी निकाल दें लेटर। तो सर नाराजगी क्यों है? क्योंकि मना थोड़ी किया गया है उनके द्वारा। मैडम जी, लेकिन मना करने की सीमा रहती है ना। 4.5 साल हो गए और जो घोषणाएं इन्होंने की हुई हैं 2-2, 2.5 साल हो गए। और एक बात और बताऊं, जो ग्रेच्युटी इन्होंने बहाल की थी, जो 2003 से 17 के बीच के कर्मचारी थे, उसको भी 1 साल के बाद लागू किया गया था। और वो भी तब जब हम लोग पता नहीं कितनी बार सड़कों पे आए। तो ये सोच रहे हैं कि हम समय निकालने की तैयारी में, हम समय निकालेंगे, तो समय नहीं निकलेगा ऐसे। मार्च में हम आ रहे हैं और शिमला जाम करेंगे, ये कन्फर्म है। और कर्मचारी सभी आएंगे और ये गलती पे हैं। जो मैंने पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री महोदय का जो नेचर है, वो अभी सभी ने कहा कि वो ना तो यस के मूड में लगते हैं ना नो के मूड में लगते हैं। ऐसा लगता है पॉजिटिव है, ऐसा लगता है नेगेटिव है, लेकिन रिजल्ट जो है वो 0 है। तो प्रोग्रेस रिकॉर्ड तो 0 ही है। जब 0 होगी तो फिर मिशन रिपीट कहाँ से होगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा सभरवाल। क्या कहना चाहेंगी आज के जो भी मुद्दा है इसको लेकर? जी, आज के मुद्दे में लगभग हर बात क्लियर हो चुकी है, सबने कहा है। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द कहे कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि मुश्किल है, असंभव तो नहीं है। काम तो शुरू करें, और वो काम तब शुरू होगा जब उनके द्वारा किए गए वादे पे एक कमेटी बनेगी। कर्मचारी इतनी डिटेल्स दे रहे हैं, उनको आंकड़ों के साथ और तथ्यों के साथ बता रहे हैं कि हमारा पैसा बाहर लगा है, उसको लाइए। उससे सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी भला होगा। हिमाचल सरकार पे जो कर्जा है वो भी उतार सकते हैं, लेकिन तथ्य तो तब वो हम उनके सामने रख पाए जब वो हमें टेबल टॉक के लिए बुलाए। कमेटी गठन करने का आश्वासन उन्होंने हमें दिसंबर में दिया जब एक रैली हुई। आज उसको 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से ऊपर, लेकिन कोई कमेटी गठित नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहूंगी, माननीय से, कि मोदी जी ने धारा 370 जिसको लोग असंभव कहते थे, उसको भी संभव कर दिखाया हटा के। अयोध्या राम मंदिर का मसला, उसे लोग असंभव कहते थे, वो भी संभव कर दिखाया। 3 तलाक का मामला, वो भी असंभव था, वो भी संभव कर दिखाया। तो सर तो सिर्फ मुश्किल की बात कर रहे हैं, तो मुश्किल को संभव करना मुश्किल नहीं है। जयराम जी, एक बार कर्मचारियों को सुनिए, उनकी एनर्जी जो आपके प्रदेश के विकास में लगनी चाहिए वो ऐसी सड़कों पे लग रही है। आज घर की बहू बेटियां सब सड़कों पे बैठी हैं सिर्फ अपना हक मांगने के लिए। तो एक बार उनसे रिक्वेस्ट है कि 2009 की अधिसूचना जल्द से जल्द और उस कमेटी का गठन करें ताकि हम अपनी बात उनके सामने रख सकें। धन्यवाद। चुनाव के लिए केवल 8 महीने बचे हैं, ऐसे में आपको लगता है कि आपकी मांगे पूरी करेंगे? और जिस तरह से पहले भी सर कह के गए हैं कि उन्हीं से ये मांगे जो है पूरी करवाएंगे, तो क्या लगता है कि वाकई में वो मांगे पूरी कर देंगे? जी बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि हिमाचल पहला राज्य था जिसने ये अभिशाप कर्मचारियों पर थोपा था, और जयराम ठाकुर जी ही इस अभिशाप को खत्म करेंगे सबसे पहले। सिर्फ वेस्ट बंगाल में पुरानी पेंशन चल रही है, उसके बाद यही पहला राज्य होगा
हम, जैसे कि जयाल सर ने भी कहा, हंस के करना है, रो के करना है, करवाएंगे तो हम उसके लिए हम अपनी पूरी शक्ति, पूरा बल सब लगाएंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैडम। जी हाँ, जो खास बातचीत है तमाम कर्मचारियों के साथ जरूर की है। अब देखने वाली बात होगी कि अब वाकई ही मांगे पूरी होती है या फिर आश्वासनों पर ये टिकी रहती है। हालांकि अभी तक 8 से 9 महीने जो है चुनाव के लिए रह गए हैं, लेकिन अब इन 8 या 9 महीनों में क्या ऐसा बड़ा बदलाव होता है जो देखने के लिए मिलता है और मांगे जो है वो पूरी होती है या नहीं होती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले लाइव में, तब तक के लिए नमस्कार।